जब भी हम एक कंपनी को एनालाइज करते हैं, हम ये प्रेफरेंस देते हैं कि वो बिजनेस जो है या वो कंपनी जो है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में अवेलेबल हो। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स में हैं और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे टाटा की कंपनीज है, रिलायंस है या आईटीसी कंपनीज है। आज मैं आपको ऐसे ही एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बताऊंगी जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स में अवेलेबल है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक बन जाए। हाय, दिस इज आयुषी वर्मा और इस कंपनी का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। एक कंपनी का ओवरव्यू पहले देख लेते हैं क्या है, फिर फंडामेंटली और टेक्निकली इस कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो कंपनी के जो कुछ बिजनेस है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में इंक्लूडेड है। क्या क्या है, जैसे कि ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में इनके जो ब्रांड्स हैं या जिस नाम से ये ऑपरेट कर रहे हैं वो दो नाम है, जिसमें एक है कोको ब्लू और एक है नियो ब्रांड्स। तो ये दो नाम से ई कॉमर्स कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। ये कंप्लीट 100% सब्सिडरी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ये लोग हैं जो कि आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छा सेगमेंट बन सकता है। इनफैक्ट अगर आपने रीसेंट बजट को भी देखा हो तो वहां पर भी बजट में भी ईवी जो है गवर्नमेंट का, सरकार का एक बहुत एमिंग प्रोजेक्ट है इस सेगमेंट को और अच्छे से आगे बढ़ाना। तो ईवी व्हीकल्स में भी है। फिलहाल इनके पास अभी टू व्हीलर्स है जो कि रिवोल्ट के नाम से बाइक आता है। ये उसी ये कंपनी रिवोल्ट जो है ये इसी कंपनी की बाइक है। देन दे आर इनटू ड्रोन्स ऑल्सो। तो ड्रोन इंडस्ट्री पिछले कुछ साल में बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्म किया है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, जो इसका फोकस है वो बहुत ज्यादा है। तो किस नाम से ये ड्रोन इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें तीन सेगमेंट्स हैं, नियो स्काई, टीएएस टास एंड मेटरनेट। ये तीन ऐसे सेगमेंट्स हैं जो रतन इंडिया की सब्सिडरीज हैं ड्रोन सेगमेंट के लिए। और रतन इंडिया की फिनटेक की जो सब्सिडरी है उसका नाम है वी फिन। तो जो भी फाइनेंसिंग नीड्स हैं, लोन्स हैं, जितने भी कंज्यूमर लोन्स हो गया, होम लोन हो गया या व्हीकल लोन हो गया, वो कंपनी इस पर्टिकुलर वी फिन सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कंपनी बेसिकली आप जो कंपनी के चार सेगमेंट्स हैं, वो बहुत ही एक ऐसे चारों ही एक ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कुछ तो एवरग्रीन है और कुछ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वार्टरली हाइलाइट्स है जो मैं चारों कंपनीज का लेना चाहूंगी। तो पहला है कोको ब्लू। इन्होंने काफी अच्छा एक रेवेन्यू को अचीव किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 1 में। और दोनों ही जो रेवेन्यू उन्होंने पिछले साल का कंपैरिजन किया उससे काफी अच्छा परफॉर्म किया। 76% रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। एंड 880 प्लस एक्टिव वेंडर्स हैं इनके पास। ओवर 20 मिलियन प्लस ऑर्डर्स जो है ये सर्व कर चुके हैं 19,000 प्लस एरियाज में, पिन कोड्स में। एंड एवरेज एक 4.5 स्टार की रेटिंग अमेजोन पर अवेलेबल है। तो ये अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में हैं तो रेटिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे जहाँ पे लोग फंडिंग के लिए जाते हैं, वहां पर भी ये पूछा जाता है कि अगर आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपकी क्या रेटिंग्स है, किस तरह से। तो रेटिंग काफी अच्छी है, आउट ऑफ 5 इनको 4.5 स्टार का रेटिंग जो है वो मिला हुआ है अमेजोन पे। 40 लाख प्लस यूनिक आइटम्स जो है ये एज ऑफ नाउ अभी ऑफर कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स में एक और बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जितने ज्यादा आइटम्स होंगे, उतना ही अच्छा है। आपने सुना होगा अमेजोन, उसके पास हर चीज है, राइट। सिमिलरली कोको ब्लू भी जो है 40 लाख प्लस आइटम्स में डील कर रहा है। नियो ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली एक D2C ब्रांड है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, जिसमें कि रिवॉल्ट करके इन्होंने एक बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्केंटाइज स्टार्ट किया है, जिसमें कि कैजुअल वियर है, स्पोर्ट्स वियर है, डेनिम्स है, स्मार्ट कैजुअल वियर्स है। ये सारे सेगमेंट्स जो है ये अभी इसमें अवेल कर रहे हैं। तो जैसे जो रिवोल्ट बाइक है ना, बेसिकली जो इनका व्हीकल वाला सेगमेंट है, उसी का एक इन्होंने टी शर्ट्स और कैप्स और ग्लव्स, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो उन्होंने एज अ क्लोथिंग मर्केंटाइल भी स्टार्ट किया है, जो कि नियो ब्रांड्स के अंदर फिलहाल अभी अवेलेबल है। रिवोल्ट अगेन एक नंबर 1 इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल है जो कि पिछले 6 सालों से ऑपरेट हो रही है। REEL ने पूरा 100% स्टेक जो है जनवरी 2023 में एक्वायर किया है। एंड देन ये Amazon, फ्लिपकार्ट, बाइक देखो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी सेलिंग के लिए अवेलेबल है। बहुत ही ज्यादा इनका जो फोकस है वो कस्टमर सेंट्रिक है, ये एक अच्छी बात है।
इंक्रीज किए हैं इन्होंने अपने डीलर स्टोर्स 32 से 58 और साइन अप जो है वो 79 डीलरशिप का अभी प्रोसेस में है जो एक्टिवेट हो सकता है। दे हैव लॉन्च्ड रेनॉल्ट मर्केंटाइल स्टोर जो कि अमेजन पर अवेलेबल है, जो हमने देखा नियो ब्रांड्स में भी ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। नियो स्काई जो कि एक ड्रोन मेकिंग कंपनी है, इनकी ड्रोन मेकिंग सब्सिडरी है। They have got the license and everything for this for operating the drone pilot training business. So they are into drone pilot training business. Nimble One drone sold to India Defense Forces. So मैंने जैसा आपको कहा कि जो गवर्नमेंट का एक टारगेट है ड्रोन इंडस्ट्री के लिए या डिफेंस में और अच्छे से ड्रोन सिस्टम को लाने के लिए, तो ये इनका जो मेजर एक क्लाइंटेज है वो गवर्नमेंट भी है, तो जो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब कि सरकार का अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप सरकार के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, उनको सेल आउट कर रहे हो, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो लॉन्ग टर्म जो एक फ्यूचर नजर आ रहा है इस कंपनी का, वो थोड़ा अभी तक तो अच्छा ही नजर आ रहा है। दे हैव ऑल्सो रिसीव BIS सर्टिफिकेशन फॉर द ड्रोन बैटरी। ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं जब आप ड्रोन इंडस्ट्री में डील करते हो, तो दे हैव गॉट ऑल द लाइसेंसेज, ऑल द certifications. Now VFin, they are basically into insurance sales business. बहुत अच्छा है इंश्योरेंस, अभी इंडिया में वैसे भी बहुत कम पेनिट्रेशन है। आने वाले टाइम पे इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। सो दे आर इनटू दिस सेगमेंट ऑल्सो। दे हैव पार्टनर्ड विद मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज एंड फिलहाल अभी जो इनका 31 प्लस कंप्राइजिंग बैंक्स और NBFCs हैं जिनके साथ ये मिलकर लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट is the quarterly highlight for all the segments. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस का क्या फ्यूचर है। तो ई कॉमर्स से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ई कॉमर्स दो ब्रांड्स में ये लोग अभी अवेल कर रहे हैं, कोको ब्लू और नियो ब्रांड्स। ये बेसिकली जो सब्सिडरीज है रतन इंडिया की, और फिलहाल ये दोनों ही कंपनीज जो है इन्होंने पार्टनर किए हैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में। एलन सोली, रीबॉक, सेलो, मैकग्रॉ हिल, they have Levi's, they have Max, they have Marks and Spencers, they have lot of Adidas, Caprese, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जो ऐसे ब्रांड्स हैं जो मिडिल क्लास और प्रीमियम क्लास ब्रांड्स को या लोगों को अवेल कराते हैं। दोनों को ही ये टारगेट कर रहे हैं, मिडिल को भी और हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को भी, दोनों को ही ये अवेल कर रहे हैं। क्या मैनेजमेंट है? सो फिलहाल अभी जो ई कॉमर्स सब्सिडरी है, इनका CEO है मिस्टर मौली वेंकट रमन एंड CFO है मिस्टर सौमिक भूषण। सो ये दोनों ही लोगों का बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है। इनका अगर आप ओवरऑल बात करो, ई कॉमर्स जो फील्ड है, जो सेगमेंट है इनका, 240 प्लस टीम मेंबर्स हैं, जिसमें से टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 950 प्लस ईयर्स का रिटेल सेगमेंट में है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक बैकग्राउंड है कंपनी के लिए। जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा वेल नोन है रिटेल इंडस्ट्री में। So this is what you can just look at the background of the of the management for this particular e-commerce segment. Now let's talk about the Revolt. अब Revolt की बात करते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि ये नंबर 1 इलेक्ट्रिकल मोटर साइकिल है इंडिया में पिछले 6 सालों में। तो क्या पेनिट्रेशन है इस पूरी इंडस्ट्री का? बेसिकली अभी तो EV जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ है, तो इसका जो एक स्कोप है ना, ग्रोथ है, वो बहुत जबरदस्त है। तो अभी क्या है कि 2020 में तो ये लेस देन 1% था, और जो सडन इसमें एकदम शार्प मूवमेंट आया है वो अभी पिछले कुछ 2-4 सालों से ही आया है। तो 2025 का जो एस्टिमेशन है टू व्हीलर्स के लिए, जो लेस देन 1 था वो बढ़कर 32% हो जाएगा पेनिट्रेशन, और फोर व्हीलर्स का 5% हो जाएगा। एंड अगेन फ्रॉम 2025 टू 30, जो 32% टू व्हीलर्स का था वो 80% हो जाएगा बढ़ के, और फोर व्हीलर्स का जो 5% था वो बढ़कर 30% हो जाएगा। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड क्योंकि जो प्रोडक्ट है इनका रिवोल्ट वो भी बहुत जबरदस्त है, नंबर 1 अभी फिलहाल ये चल रहा है। तो इसी तरह से आप ये ग्रोथ देख सकते हो कि इनका ईवी में जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर 93% ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है, जिसमें से करीब करीब 8.3 लाख यूनिट ये सोल्ड कर चुके हैं। सो ये भी एक अच्छा सेगमेंट है, अच्छा कंपनी के लिए बहुत अच्छा एक स्कोप है, और कंपनी इसमें अच्छा अभी फिलहाल कर भी रही है। सो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ है इनकी डीलरशिप में। इन्होंने जो, क्योंकि जब आप व्हीकल्स की बात करते हो, ऑटोमोबाइल की बात करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये देखना होता है कि आप डीलरशिप कितना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कितने ज्यादा स्टोर्स ओपन कर रहे हो। तो दे हैव एक्चुअली ओपन फ्रॉम 32 टू 58 स्टोर्स, और कुछ 79 डीलरशिप जो अभी एक्टिवेट होने के प्रोसेस में है। तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ है इनकी डीलरशिप नंबर्स में भी।
ये फिलहाल अभी Q1 तक 19 सिटीज में पहुंच चुके हैं, वहां पे इनके स्टोर्स अवेलेबल हैं, जो कि चाहते हैं ये 19 से 22 करना, मतलब कि 22 स्टोर्स तक ये ओपन करना चाहते हैं। 11 स्टोर्स इन्होंने रिसेंटली ऐड किए हैं जस्ट इन 1 डे, तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है कंपनी के लिए। With the growing demand for electrical vehicle, there is a potential to add more than 75, stores, जो कि अवेल कराए जाएंगे थ्रू द डीलरशिप। तो 75 स्टोर्स जो है वो पाइपलाइन में है कि इतना स्टोर्स ये अभी और ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हो राइट साइड में जो मैप है, वो मोटा मोटा मैप जो है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सभी जगह पे इनके डीलरशिप अभी फिलहाल अवेलेबल है। तो इनका जो हेडक्वार्टर है, फैक्ट्री है, वो मानेसर में है, हरियाणा में है। एंड प्रेजेंस जो है वो अभी फिलहाल 47 सिटीज विद 58 स्टोर्स के साथ है। नाउ क्या एडवांटेज है इस बाइक का, इस प्रोडक्ट का? तो देखो, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ही कंपनी उसको अच्छे से सेल आउट कर पाएगी, एंड अल्टीमेटली वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इको फ्रेंडली है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एआई एनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स है, ये बहुत जबरदस्त बात है। लो मेंटेनेंस है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, स्पोर्ट्स बाइक जो होती है उनका उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होता है। एक तो पहली बात वो होती ही बहुत महंगी है, और फिर उनका मेंटेनेंस भी बहुत महंगा होता है। तो इन्होंने दोनों ही जगह पे काम किया है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लो मेंटेनेंस भी है। नो स्पेशल चार्जिंग इंफ्रा रिक्वायर्ड, क्योंकि ईवी है तो कुछ चार्जिंग से चलेगा, बैटरी से चलेगा, तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एंड अचीव 100% लोकलाइजेशन, टोटल ये इंडिया में बना है, ये एक बहुत अच्छी बात है। कस्टमाइजेबल राइडिंग मोड्स एंड हाईली रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी इनकी जबरदस्त है। नॉट ओनली कि खाली आपको प्रोडक्ट सेल आउट करके उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दे आर हैविंग अ वेरी गुड कस्टमर सर्विस एज वेल। नाउ कुछ अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इनके जो टी शर्ट्स है या जो इनके हेलमेट्स हैं, ये सारी चीजें सेल आउट हो रही हैं। ये मर्केंडाइज भी प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू न्यू ब्रांड्स के नाम पे। तो बहुत से स्पोर्ट्स वियर है जो कि ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये Amazon पर भी अवेलेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बिजनेस विच इज द नियो स्काई। यहाँ हम बात करेंगे ड्रोन्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी की अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। अगेन ड्रोन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है। तो क्या पेनिट्रेशन हो सकता है, मार्केट ग्रोथ कितना है इस इंडस्ट्री का? 2020 में खाली 2900 करोड़ का मार्केट था। 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 71,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा, जो कि ट्रिमेंडियस ग्रोथ है। और 2028 में ये 71,000 से बढ़कर 1,66,500 करोड़ का मार्केट इतना एस्टिमेट किया जा रहा है। तो मार्केट साइज जो है वो बहुत अच्छी है बाय द फाइनेंशियल ईयर 28 की। गवर्नमेंट भी एम कर रही है कि बाय 2030 हम इसको एक ग्लोबल हब बना दें, इंडिया को एक ग्लोबल हब बना दें, जहां पे कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो और ड्रोन सर्विस सेक्टर को भी एज अ सर्विस सेक्टर भी उसको पूरा बना दिया जाए। प्रेफरेंसेस क्या है बेसिकली? अभी क्या है कि अभी ना हम चाइना से मंगा रहे हैं जितने भी ड्रोन्स हैं, और कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो या तो हम खुद ही बनाएं, इंडिया खुद ही बनाए, रतन इंडिया जैसी कंपनीज जो है वो खुद बनाए, या फिर हम किसी और दूसरे कंपनी से उसको ले आए जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली चाइना के थोड़ा चीप पड़े, थोड़ा सस्ता पड़े। एक्सपोर्ट्स भी हैं जो कि प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं 1,94,000 करोड़ तक बाय अगेन 2028 तक। तो ड्रोन इंडस्ट्री का जो टारगेट मार्केट है वो 2028 है, और अगर आप ईवी का भी देखोगे तो भी इसी के करीब है 2030 के आसपास। तो 2030 पे आप देखोगे कि जहां अभी हम हैं, यहाँ से एटलीस्ट ड्रोन और ईवी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा फ्लरिश हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। चलिए, रिवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या है? तो बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में आती है ये इंडस्ट्री, और दे आर टारगेटिंग कि वो कितना अचीव कर सकते हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि 120 to 150 बिलियन टर्नओवर जो है बाय 2026 ये इतना अचीव करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी ड्रोन एप्लीकेशंस होती हैं जो नॉन डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए होती हैं, जैसे सर्विलियंस करना, या आगे हम कुछ और देखेंगे सेक्टर्स, वहां पर नॉन डिफेंस ड्रोन्स भी यूज होते हैं। तो दे आर ऑल्सो मेकिंग दीज नॉन डिफेंस ड्रोन्स ऑल्सो। नाउ किस किस सेगमेंट को ये टारगेट कर रहे हैं? ड्रोन इंडस्ट्री के लिए कंज्यूमर ड्रोन्स बना रहे हैं, एंटरप्राइज ड्रोन्स बना रहे हैं, डिफेंस बना रहे हैं, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ड्रोन सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेसिकली एक 360 डिग्री का एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, कि जहां पर आपको A to Z
जो भी ड्रोन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो रतन इंडिया फुलफिल कर सकती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कुछ इनके फीडबैक्स हैं, आप कह सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं, इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया है, तो ये कुछ उसके फोटोग्राफ्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव। क्या पोर्टफोलियो है एक्जिस्टिंग? सो मैं कुछ फिलहाल जो इनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ड्रोन हैं, वो मैं बात कर लेती हूँ। सो वन इज़ लाइक टैक्ट व्हिच इज़ अ सर्विलियंस डिसास्टर मैनेजमेंट प्रोडक्ट। फिर निम्बल आई है जो कि एक सर्विलियंस ड्रोन है। L20, L15, L10 ये कुछ कार्गो डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं, एंड डिफेंडर्स हैं जो कि बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वीफिन क्या करती है कंपनी, और किस तरह से वीफिन में ये पूरा जो रतन इंडिया का बिजनेस है वो किस तरह से बढ़ा हुआ है। तो मार्केट साइज जबरदस्त है, क्रेडिट इंडस्ट्री का अराउंड 174 लाख करोड़ का मार्केट है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 2021-22 में करीब 11% का ग्रोथ जो है वो अचीव हुआ है। क्रेडिट डिमांड का जो ग्रोथ है वो करीब 54% का सीएजीआर है 2018 से 2022 के बीच में। बहुत अच्छा है। इस रतन इंडिया कंपनी जो है, जो वीफिन है, बेसिकली इनका मेजर जो सेगमेंट है वो है होम लोन का। करीब 30% जो रेवेन्यू आ रहा है, या जो सेगमेंट इन्होंने बनाया है वो होम लोन का बनाया है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको वहीं से आ रहा है। हालांकि है ये सभी में, एग्री में भी है, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, गोल्ड लोन है, सभी सेगमेंट्स में अवेलेबल। चलिए और देखते हैं, फिनटेक मार्केट की अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो ये 2018 में खाली करीब 12 यूएस बिलियन की थी मार्केट, जो कि 2028 में एक एस्टिमेटेड मानी जा रही है 354 बिलियन डॉलर्स की। तो बहुत ही जबरदस्त एक ग्रोथ जो है वो फिनटेक मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है, एंड ऑल्सो दे आर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो सभी चीजें हैं इनके पास में क्रेडिट से रिलेटेड, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में रतन इंडिया के लिए हो सकती है। क्या अपॉर्चुनिटी है फिलहाल वीफिन की, या क्या स्ट्रेंथ है वो भी बात कर लेते हैं। तो 31 प्लस रिलेशनशिप विद बैंक्स हैं, जो इनके पार्टनर्ड बैंक हैं या जो एनबीएफसीज हैं, वो करीब इनके पास अभी 31 प्लस हैं। वीफिन प्रोवाइड्स टू व्हीलर लोन्स फॉर 34 ओईएम्स, एंड इनके पास कुछ मॉडल्स हैं। नंबर ऑफ लोन डिस्पर्स जो है अभी तक वो इतना फिगर है, करीब करीब 22,727 है। क्रेडिट कार्ड इशूड इन्होंने 6,113 कर चुके हैं। काफी अच्छे नंबर्स अभी इनके इस सेगमेंट पे भी नजर आ रहे हैं। ये इनके पार्टनर्स हैं एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, मुथूट फाइनेंस, आईडीएफसी बैंक, कोटक, फुलरटन, मनी व्यू लोन्स, लेंडिंग कार्ड। मेजर जितनी भी कंपनीज हैं क्रेडिट इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो सभी इनके साथ इनका टाई अप है। सो कंपनी का एक ओवरव्यू हमने लिया, जो भी चारों सेगमेंट्स थे उसके बारे में एक हमने ब्रीफ लिया कि कंपनी क्या करती है। ये भी देखा कि उस इंडस्ट्री की डिमांड जो है आने वाले कुछ सालों में 2028 तक या 2030 तक कितना हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स की, मतलब कि कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्क्रीनर डॉट इन के, और स्क्रीनर डॉट इन पर मैंने पहले से ही एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का डिटेल ओपन कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि इनका मार्केट कैप जो है वो करीब अभी 12,240 करोड़ है। पी जो है वो 62.4 है। करंट प्राइस जो है वो अभी बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्राइस पर है, विच इज 88.6। देन यू कैन लुक एट द ROCE विच इज 3%, एंड ROE जो है वो फिलहाल अभी माइनस में है। ये क्यों माइनस में है ये भी हम अभी आगे फाइनेंशियल्स में देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो है ये एक कंपनी है जो लॉस में है, या बेसिकली आई शुड नॉट से लॉस में है, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न होने के वर्ज पर है। सो जितने भी पिछले कुछ सालों के इसके लॉसेस हैं वो धीरे धीरे करके लॉस कम होके नाउ द कंपनी टू सम एक्सटेंट 0% पर आ गई है। और मे बी आने वाले टाइम में, क्योंकि काफी अच्छे बिजनेसेस हैं, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये एक टर्न अराउंड कंपनी बन सकती है, फ्रॉम द लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो दिस इज व्हाट ये एक अच्छा समय है इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हो कि कंपनी किस किस सेगमेंट्स में अवेलेबल है, एंड ऑल अदर थिंग्स जो अभी तक हमने बात किया है। चलिए थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास डेटा तो काफी अच्छा है, दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2023 तक का है। क्योंकि हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 4 क्वार्टर्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं।
सेल्स और एक्सपेंसेस, अब देखो यहाँ पर ये अगर आप ओवरऑल देखो, चलो सेल्स और एक्सपेंस को भी आप मत देखो, आप सिंपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो। तो जो कंपनी पहले माइनस थी, इनफैक्ट अगर आप 2002 में जून को देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत माइनस में था। फ्रॉम देयर द कंपनी इज एक्चुअली टर्निंग अराउंड, एंड नाउ द कंपनी इज बेसिकली हैविंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो लॉस था वो खत्म हो गया, और सितंबर क्वार्टर में हमें थोड़ा सा इसका एक प्रॉफिट देखने को भी मिला। हालांकि ये प्रॉफिट अभी हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस ही है, बट एटलीस्ट जो टर्निंग अराउंड वाला सिचुएशन है वो यहाँ से अब हमें थोड़ा थोड़ा सा नजर आने लग गया है। अगेन इफ यू टॉक अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप देख सकते हो कि ये भी काफी अच्छा एक अमाउंट जो है वो बना है। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पे मुझे जरूर नजर आ रहा है। 2022 मार्च में ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि धीरे धीरे करके अभी थोड़ा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो यस, नाउ दे आर हैविंग स्लाइट नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट्स। तो 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो सितंबर 23 क्वार्टर में इन्होंने अचीव किया है। चलिए और थोड़ा सा आगे आते हैं, तो फाइनेंशियल्स में अभी भी थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल्स हैं, बिकॉज कंपनी इज स्टिल इन अ ग्रोइंग फेज। तो वो अब डेफिनेटली हमें एक पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो इट लुक्स गुड, फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट से भी कुछ इनको रिटर्न आ रहा है, कुछ अदर एसेट्स भी हैं। तो दिस इज लुकिंग गुड। 3000 करोड़ की आसपास की बैलेंस शीट इनकी है अभी। और कैश फ्लोज जो है वो अगेन थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। क्या है, देखिए सबसे पहला कैश फ्लोज में हम तीन चीजें देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग से क्या है, और फाइनेंसिंग से क्या है। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो थोड़ा सा अभी माइनस में है। मार्च 2023 में करीब करीब 679 करोड़ का माइनस है। ऑपरेटिंग मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहा है कंपनी का, उसमें अभी कंपनी को थोड़ा बर्न करना पड़ रहा है, थोड़ा अभी ज्यादा लग रहा है, रेवेन्यू अभी वहां से उतना आ नहीं रहा है। इन्वेस्टिंग अगेन कंपनी ने जो थोड़ा बहुत कहीं पे इन्वेस्ट किया है वहां पर भी अभी क्योंकि इन्वेस्ट किया है तो पैसा जो है वो जाएगा, इसलिए माइनस में दिखाएगा। एंड फाइनेंसिंग कंपनी की बहुत जबरदस्त है कि जो मोटा मोटा आप ऐसा कह सकते हो कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के जो भी नेगेटिव्स हैं वहां से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट से वो पूरा लॉस जो है कवर अप हो रहा है। तो नेट जो कैश फ्लो है वो है तो पॉजिटिव ही, एंड इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो वो बढ़ा भी है। बट अगेन जैसे ही कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट करने लगेगी, आप देखोगे कि कंपनी की ग्रोथ बहुत जबरदस्त यहाँ से बढ़ जाएगी। तो अगेन ये एक कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि आपको कंसिडर करना ही चाहिए। रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो रेशियोज इनका बहुत जबरदस्त है। डेटर डेज जो है वो खाली 4 है, जो कि इन्होंने पिछले साल मार्च से जो मार्च में करीब 48 था, मार्च से इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। 48 से ये लोग 4 डेज पर ले आए हैं। एंड कैश का कन्वर्जन साइकिल जो है वो भी काफी अच्छा इन्होंने इंप्रूव किया है, 4 डेज का किया है, फ्रॉम 48 टू 4 डेज। ये जबरदस्त ग्रोथ है। देन अगेन लुक एट द आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा कंपनी के प्रमोटर्स ने लगाया है, शेयर होल्डर्स ने लगाया है, उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अर्लियर तो इट यूज टू बी द नेगेटिव, माइनस में था, जबरदस्त माइनस में था। एंड देन वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ है। तो मार्च 2020 में -94% था, जो कि मार्च 2023 में विद इन जस्ट 3 years आई वुड से पूरा का पूरा जो लॉस था वो कन्वर्ट हो गया, एंड नाउ द रिटर्न इज कमिंग एट 3%। तो आरओसी जो अभी फिलहाल लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, मार्च 23 का, वो 3% के करीब यहाँ पर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी है कि कंपनी अच्छे से रिवाइव कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखा जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स का कितना शेयर है, क्योंकि जिस कंपनी में कंपनी के प्रमोटर्स का ज्यादा शेयर होगा वो कंपनी एक अच्छा माना जाता है, बिकॉज उनका एक ट्रस्ट है, उनका एक एक विजन है, उनका एक भरोसा है कि हाँ हम इस बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर वो चीज देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2023 में आप देखोगे कि प्रमोटर्स जो हैं इनका करीब करीब 75% के आसपास स्टेक है। इनफैक्ट अगर आप एक चीज नोट करो तो मार्च 2017 से ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाया ही है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रमोटर्स अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, और जो परसेंटेज है, जो स्टेक है, वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। एफआईआईस का भी कुछ स्टेक है, डीआईआईस का भी है, पब्लिक का ज्यादा है बेसिकली, एंड सम अदर कैटेगरीज आर आल्सो देयर। तो पब्लिक के पास अभी करीब करीब 17% का एक स्टेक जो है वो इस कंपनी का अवेलेबल है।
तो चलिए अब हमने बात किया फंडामेंटल्स की तरफ, अब हम थोड़ा टेक्निकली भी मूव कर लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू पर मैंने ये स्टॉक को लगाया हुआ है। अब आप देख सकते हो मैंने ये वीकली चार्ट लगाया है बिकॉज़ ए हम कुछ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बी वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर सम टाइम फ्रेम, ऐसा नहीं कि मैं बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि बहुत ही एक अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। So this is the pole and this is the this is basically the complete flag pattern and you can also see कि यहाँ पे breakout भी हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है ना, जो जो इसका पोल है, इतना मूवमेंट आप अपसाइड थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना ये जा सकता है बिकॉज ब्रेकआउट के बाद फ्लैग में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो टेक्निकली ऑल्सो इट लुक्स रियली अट्रैक्टिव। फंडामेंटली ऑल्सो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कंपनी के जो बिजनेस है वो ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे इंडस्ट्रीज में है जो कि जबरदस्त हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है एंड इवन द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल ऑल्सो। तो टेक्निकली मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वीकली चार्ट पर आप ये फ्लैग पैटर्न है, थोड़ा सा मंथली चार्ट भी देख लेते हैं एंड ऑल्सो वी लुक एट द डेली चार्ट। सो यस, मंथली चार्ट में दिस फ्लैग पैटर्न इज इवन मोर विजिबल, आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे विजिबल है एंड मल्टीपल काइंड ऑफ डबल बॉटम्स एंड ट्रिपल बॉटम्स जैसा फॉर्मेशन भी बनाया है, कुछ कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा भी बनाया है। तो जितना भी चार्ट अभी अवेलेबल है सभी चीजें जो है वो अपसाइड ब्रेकआउट ही इंडिकेट कर रही थी, जो कि हमें पिछले कुछ महीने में देखने को मिला भी है एंड इनफैक्ट ये फ्लैग का पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ये भी हो चुका है, तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा और अभी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो रतन इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी फिलहाल आज एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर अवेलेबल है एंड if the fundamental improves the company, if the company improves the fundamentals, then we can definitely expect a good upside in this stock। तो ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में, विश लिस्ट में लगा रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।